तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का वेद प्रेप केम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक नई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूँ। सीबीएसई की तरफ से आई है बिग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर। ठीक है, सीबीएसई सबको पता है एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन है। इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ये हमारा रहेगा और इसमें आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है जुड़ने का। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिल रही है, 90K प्लस सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। और सिर्फ एमएससी मांगी है, मतलब ना कोई बीएड, ना नेट, ना स्लेट, ना कोई इस तरीके का कोई एग्जाम, पीएचडी वगैरह कुछ नहीं। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा एज से रिलेटेड रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 रखी गई है। बाकी उसमें रिलैक्सेशन भी हैं वुमेन के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या है सारी डिटेल्स वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दिखा देती हूँ। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे cbse.gov.in, तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर ये दिख जाएगी नोटिफिकेशन। तो ये अभी आई है आपकी 2 दिसंबर को रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन, तभी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो आपकी रहेगी 22 दिसंबर। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है, 20 दिन का गैप इन्होंने रखा है। जो पोस्ट हमारे पास आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन। मतलब पे लेवल बेसिकली 10 रहेगा, बहुत अच्छा पे लेवल है, मैं इसको कहूंगी ग्रुप ए पोस्ट रहेगी। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें, ये तो मैक्सिमम एज 30 इज मैक्सिमम एज। बाकी इसमें एक एसटी के लिए है, एक ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है, 2 ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में और 5 पोस्ट हमारी निकली हैं जनरल कैटेगरी में। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 पोस्ट हैं जो इस कैटेगरी में निकाली गई हैं। अब इसमें देखिए सिर्फ एमएससी स्पेशलाइजेशन मांगा है, तो कोई भी सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पर स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, और ये बाकी आप यहाँ पर देख लेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सारा दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या कौन कौन से एलिजिबल है। बाकी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पोस्टिंग इसमें इनके किसी भी रीजनल ऑफिस में हो सकती है, जैसे कि जो कि बहुत सारे इन्होंने बताया कि हमारे रीजनल ऑफिस अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, नोएडा, हैदराबाद, गुवाहाटी, गुरुग्राम, दुबई, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी जगह पर है। तो कहीं पर भी ये पोस्टिंग आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें मना नहीं कर सकते पोस्टिंग के लिए। ठीक है, राइट। और इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या रहेगी 22 दिसंबर। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा पूरा फॉर्म हम फिलअप करके यहाँ पर अपलोड कर दें, राइट। बाकी यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये सारा आप पढ़ लेंगे, इसमें जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट से। बाकी अगर इसमें हम बात करें, ये सारा आपको दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एज में रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, एसटी एसटी के लिए 5 इयर्स का रखा गया है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स का रखा गया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 10 इयर्स का आपको 10 साल का मिलेगा। ओबीसी एनसीएल प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो 13 साल का मिलेगा। और अगर एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल का यहाँ से रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन है और वुमेन को भी रिलैक्सेशन है 10 ईयर का। मतलब जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप 40 इयर्स तक की एज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ठीक है, बहुत सारे मतलब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे लोग। और अगर यहाँ पर हम बात करें रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, तो हमारी जो पोस्ट है उसके लिए देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, ये हमारी पोस्ट है। तो इसके लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई दैट इज पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे एमएससी रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में। मतलब चाहे आपका बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स है कुछ भी, एमएससी आपको होना चाहिए। 55% मार्क्स आपकी मिनिमम यहाँ पर एग्रीगेट होने चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, डिजायरेबल क्या रहेगा? अब ये डिजायरेबल चीज जो है वो आपकी इंटरव्यू के टाइम पर काम। तो बीएड एमएड अगर आपने की हुई है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेट सेलेक्ट किया हुआ है, नेट जेआरएफ किया हुआ है या फिर पीएचडी की हुई है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। एज लिमिट इन्होंने बता दिया 30 ईयर से, बाकी रिलैक्सेशन हमने ऊपर देख लिया था। आपका जो एग्जाम है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 3 स्टेजेस में रहने वाला है। टीयर 1 में आपका एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। फिर टीयर 2 में भी एक पेपर है, उसी तरीके से फिर टीयर 3 में इनके बेसिस पर जो आपका सिलेक्शन होगा, तो जिन भी कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज विल बी योर इंटरव्यू स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस यहाँ पर रहेंगे आपके। तो ये सारी पोस्ट के लिए जितने भी अलग अलग पोस्ट है सबके लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो सब बताया हुआ है। ठीक है, अब जनरल कंडीशंस आप एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है, जो नॉर्मल किसी भी एग्जाम में होती है उसी तरीके से यहाँ पर दी हुई है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जितने भी अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपको एसटी एसटी के लिए दिखाना है, ओबीसी एनसीएल के लिए, या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, तो सबके फॉर्मेट्स आपको नीचे फॉर्म में दिए हुए हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपको इतना फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा। बाकी फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार पूरी नोटिफिकेशन को गो थ्रू जरूर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। मतलब जितने बच्चे कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और जो सोच रहे हैं वो आज से लग जाइए, फॉर्म भरना अपना शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत लंबा सा नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। ये सारे वही फॉर्मेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये सारे फॉर्मेट्स आपको नीचे दिए हुए हैं। तो अच्छा, फीस की मैं इसमें आपको वर्बली बता देती हूँ। इसमें बेसिकली जो आपकी फीस रहेगी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। एप्लीकेशन फीस है और एक प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस इज फॉर ऑल, चाहे आप वुमेन कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी आपको प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है। दैट इज वेरी नॉमिनल, 250 चार्जेस उसके रखे गए हैं। बाकी हाँ, एक तरीके से जनरल कैटेगरी के मेल बच जाते हैं, उनके लिए जो फीस रखी गई एप्लीकेशन फीस, दैट इज 1500। तो आपके लिए टोटल फीस यहाँ पर बनेगी 1750। बाकी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए सबके लिए रहेगी 250। थोड़ा सा प्राइस में, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म्स में मैं कहूंगी प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड है और जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीबीएसई के साथ आप जुड़ेंगे और पे स्केल भी अच्छा है, ग्रुप ए की पोस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। हाँ, इसमें अब अगर मैं पेपर की बात करूं आपके कि किस तरीके का एग्जाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको आपके एग्जाम का पैटर्न भी बताया गया है कि टीयर 1 में जो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको बेसिकली तैयारी करनी है। एग्जाम कब होगा उसकी डेट तो यहाँ पर स्पेसिफाई अभी नहीं की गई है, हो सकता है थोड़े टाइम में वो यहाँ पर अपडेट कर दें, इसी वेबसाइट पर होगा जो सब कुछ होगा। तो अभी एग्जाम की डेट नहीं बताई गई है, हाँ, बट एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या उसमें सिलेबस रहने वाला है, वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी पोस्ट के लिए, एंड दैट इज ये आपको इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए देखिए यहाँ पर ये फीस भी आपको दिख जाएगी, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। टोटल अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 750 रहेगा जनरल के लिए, मतलब अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और बाकी एसटी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन, सिर्फ इनके लिए रिलैक्सेशन है। इनको सिर्फ प्रोसेसिंग फी पे करनी है, यानी कि 250। बाकी सबके लिए ये फीस रहेगी यहाँ पर, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर, और फी रिफंड नहीं होगी, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सिलेबस देख लेते हैं जिसका बहुत सारे लोगों को वेट होगा। जैसे कि अगर हम अपने एग्जाम की बात करें, जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसमें 3 फेजेस में आपका एग्जाम रहेगा। जो टीयर 1 है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप रहेगा बेसिकली, और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई भी आया हुआ है, हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यानी बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आपका जनरल पेपर होने वाला है। क्वेश्चंस और उनके मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। पहले पार्ट में +3 आपको पॉजिटिव मार्क है और -1 आपको यहाँ पर नेगेटिव दिया जाए, गलत होता है, ठीक है। टीयर 2 में, मतलब जो टीयर 1 से सिलेक्ट होंगे, 10% 1:10 के रेशियो में टीयर 1 से आप टीयर 2 में सिलेक्ट होंगे, मतलब हर 10 एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए। टीयर 2 में बेसिकली फिर से वही पेपर आपका रहने वाला है। अब यहाँ सिलेबस आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, ये वही हो गया ऊपर मैथ्स एंड रीजनिंग टाइप का। और इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, एनईपी, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, जो है हमारा पॉलिसी जो अभी आई थी 2020, उसको पढ़ना होगा लेटेस्ट। एनसीएफ जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हम बीएड वगैरह में पढ़ते हैं, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली उसको ये सारी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। और एजुकेशन सिस्टम जितने भी अभी प्रिवेलिंग इंडिया में चल रहे हैं वो सब यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट होगा। अब ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और ओएमआर बेस्ड भी रहेगा, तो दोनों तरीके से रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी हमें करनी है। बाकी इसमें 1:5 के रेशियो में आई गेस सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगी
बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीयर 2 एंड इंटरव्यू। लास्ट में आपका इंटरव्यू। तो दिस विल बी द होल सिलेक्शन प्रोसेस। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको अप्लाई कर देना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज देखिए हम छोड़ देंगे तो मिस हो जाएंगी और दोबारा आए ना आए हमें नहीं पता। तो जब मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो हमें उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, आपको लगता है कि इस तरीके की और वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की किसी इंफॉर्मेटिव सेशन।